ठीक है। ओके बेटा, स्क्रीन क्लियर है? यस मैम। ओके, मैं स्टूडेंट्स को एडमिट कर लूं। ओके, ठीक है। ये अगेन इसमें हमारे पास तमाम जो भी आपको रिमूव टाइप, रिमूव न्यूमेरिक ट्रांसफॉर्मेशन, नॉर्मलाइजेशन, डेटा नॉर्मलाइजेशन, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक्स, जो नॉमिनल टू बाइनरी हम इसको किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, या नॉइस को रिमूव करना, क्लस्टर्स को, ये तमाम एट्रीब्यूट्स इसके अंदर, तमाम फीचर्स इसके अंदर जो है वो मौजूद है। ये इन्होंने एक एग्जाम्पल दी हुई है जिसके अंदर इन्होंने एक डेटा सेट को ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है ताकि हमें वो तमाम चीजें क्लियर हो जाएं। फिर हमें किस चीज को, ये बिन्स है, इसके बिनिंग मेथड होता है, एक डेटा क्लीन करने का एक मेथड होता है बिनिंग मेथड, ठीक है। हम इसको भी कैलकुलेट करेंगे, फिर हम इसको यहाँ पे प्रैक्टिकली देखेंगे। ये तमाम चीजें आपको तब पता चलेगा कि हम इसको क्या वैल्यू असाइन करें, क्या नहीं करें। ये सिंपली इसका एक एनवायरनमेंट मौजूद है। इसको खुद से भी मैं फाइल शेयर करूंगी, आप इसको खुद से भी देखिएगा एक दफा। यहाँ पे ये एक डिसीजन ट्री इन्होंने लगाया हुआ है, ये भी हम इसको मैनुअली कैलकुलेट करेंगे कि भाई ये किस तरीके से एक्चुअली डिसाइड होता है। ये एज, इनकम, स्टूडेंट, क्रेडिट रेटिंग, बाइस कंप्यूटर, यस और नो, इसको भी कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है, डिसाइड करते हैं। डिसीजन ट्री नेव बाइस के थ्रू भी हम करते हैं। ये डिफरेंट एल्गोरिथम होते हैं जो हम इसके ऊपर चलाते हैं, देन हम डिसाइड करते हैं कि भाई इस डेटा सेट के ऊपर हमारा कौन सा एल्गोरिथम जो है वो बहुत अच्छा चल सकता है, ठीक है। ये डिसीजन ट्री इन्होंने यूज किया हुआ है इसके ऊपर। ये तमाम चीजें आप लोग प्रैक्टिकली करेंगे, देन आप इसको समझेंगे। ये क्लासिफायर्स हमारे पास डिफरेंट होते हैं, आप यहाँ से चूज कर सकते हो। अगर आपको क्लासिफिकेशन के अंदर अगर आप हो, पहले जो हमने देखा वो सारा प्री प्रोसेसिंग था, ठीक है। प्री प्रोसेसिंग में इसका पूरा एक लेक्चर है जो मैं इंशाल्लाह कंडक्ट करूंगी। प्री प्रोसेसिंग के अंदर मैं सिर्फ अब बता दूं, जितना भी डेटा की प्री प्रोसेसिंग होती है ना, अप टिल नाउ हमने वो देखा जिसमें ज्यादातर हमारे पास जो चांस होता है, हम डेटा को हैंडल करते हैं, प्री प्रोसेस करते हैं, मैनेज करते हैं, नॉइस को डिटेक्ट करते हैं, नॉइस को फिर रिमूव करते हैं, नॉइस की हैंडलिंग करते हैं, हर डेटा को वैल्यू असाइन करते हैं। उसके बाद हम कोई ना कोई, अगर हमें क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम चाहिए तो हम यहाँ से क्लासिफिकेशन से चूज कर सकते हैं। ये डिफरेंट, यहाँ पे चूज ऑप्शन के अंदर पूरी लिस्ट आपके पास ओपन हो जाएगी, आप वहां से जो है कोई भी एल्गोरिथम जो भी आपको चाहिए, जैसे यहाँ पे है ये पूरे क्लासिफायर के एल्गोरिथम यहाँ पे मौजूद हैं। J48 है, एडर है, लेजी एमेट, तो डिफरेंट यहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट है, रैंडम ट्री है, या डिफरेंट आपके पास डिसीजन स्टैम्प है। जो भी आपको यहाँ पे चाहिए होगा डेटा सेट के हिसाब से और इसकी एक्यूरेसी, ये जितने भी एल्गोरिथम होते हैं हर डेटा सेट पे लाजमी नहीं है कि सेम एक्यूरेसी आए। मे भी किसी डेटा सेट पे जो डिसीजन ट्री को लगाने से 98 आया, नेव बायस लगाने पे 86 आया, रैंडम फॉरेस्ट लगाने पे 82 आया, तो ये डिपेंड करता है कि हम फिर दोनों तीनों को जब हम कंपेरेटिव, हम इनको एल्गोरिथम को लगा के देखते हैं, फिर हमें पता चलता है कि भाई कौन सा एल्गोरिथम हमने चूज किया और कौन से एल्गोरिथम की एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी चली, ठीक है। ये इसका तमाम पैटर्न है, इसको यूज, ये क्रॉस वैलिडेशन, ये तमाम चीजें मैं आपको थ्योरेटिकली समझाऊंगी, देन आपको ये तमाम चीजें क्लियर आ जाएंगी कि इसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगेन इसकी आपने वैल्यू असाइन करनी होती है, देन आप जो है वो 1 बाय 1 पर्सन स्प्लिट, क्रॉस वैलिडेशन, सप्लाई टेस्ट सेट, यूज ट्रेनिंग सेट, ये आपने कितना जो है वो ट्रेनिंग सेट, डेटा को आप जो है वो डिवाइड कर दो ट्रेनिंग और टेस्टिंग के हिसाब से, ठीक है। तो आपने कितना डेटा का जो परसेंट है वो आपने ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया, कितना डेटा जो आपने वो टेस्टिंग के लिए किया, क्रॉस वैलिडेशन की, रिग्रेशन आपने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट की, क्या आपने उसके ऊपर अप्रोच आपने उसके ऊपर लगाई, ये तमाम आप खुद उस डेटा के ऊपर यूज करेंगे। अगेन यू हैव मोर ऑप्शंस, यू कैन गो एंड फाइंड द मोर ऑप्शंस ओवर हियर, ठीक है, जिसमें आपके पास आउटपुट मॉडल, पर क्लास स्टेट्स, ये तमाम एंट्रोपी, ये भी एक अलग टॉपिक है। आपको एंट्रोपी कैलकुलेट करना आना चाहिए कि एंट्रोपी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंट्रोपी होती क्या है, हम इसको किस तरीके से देखते हैं,
ये तमाम इंटरफेस आप इसका लाजमी देख लीजिएगा आज, ताकि ये तमाम चीजें आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, ये जो स्टार्ट लिखा हुआ है, आपने जो भी यहाँ से एल्गोरिथम चूज किया, जैसे इन्होंने J48 चूज किया हुआ है, आप स्टार्ट करोगे, आपका डेटा सेट इंपोर्ट हुआ हुआ है, ये आपका आउटपुट विंडो होती है। ठीक है, ये जो व्हाइट स्पेस है ये आपका आउटपुट विंडो होती है, यहाँ पे आपका आउटपुट आना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके लॉग्स भी जनरेट हो जाता है कि आप इसको किस तरीके से आपका डेटा का आउटपुट आए। ये देखें, यहाँ पे इन्होंने J48 लगाया था, यहाँ इन्होंने ट्री लगाया। ठीक है, स्टार्ट किया, ये उसका जो है आउटपुट है कि भाई इसमें एट्रीब्यूट कितने, उन्होंने एट्रीब्यूट नंबर बता दिया, इसमें इंस्टेंस कितने हैं 150 है, इसका रिलेशन क्या है, स्कीम कौन सी है, टेस्ट मोड इसका कितना है 66% ट्रेनिंग है, रिमाइंडर टेस्ट है इसका। जो भी इसके आउटपुट है वो आपका यहाँ इस वैल्यू पे तमाम शो हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्रॉल डाउन आप इसको कर सकते हो तमाम रिजल्ट को चेक करने के लिए। ठीक है, ये इसकी ये प्रिसीशन, रिकॉल, एफ मेजर ये तमाम स्कोरिंग है, ये एक्यूरेसी स्कोरिंग होती है तमाम। आपने वो क्या कहते हैं, आपने ये स्कोरिंग आपने पहले पढ़ी हुई है, आपने वो पढ़ा होगा ना, डेटा एनालिसिस एंड एल्गोरिथम पढ़ा है कोर्स आप लोगों ने? मैम वो अभी पढ़ेंगे इसी सेमेस्टर में। इस सेमेस्टर में। ठीक है, उसमें ये तमाम चीजें आपको ये वहां पे आप सीखेंगे ये प्रैक्टिकली। ठीक है, ये जो तमाम चीजें होती है ना, ये प्रिसीशन, रिकॉल, ये जो एफ रेट है, एफ स्कोर है, एफ मेजर्स है, ये तमाम चीजें जो होती है हम एल्गोरिथम, क्योंकि हम वहां पे वन बाय वन सबको एनालिसिस करते चले, डेटा एनालिसिस एंड एल्गोरिथम कुछ ऐसा करके नाम आता है, उसके उस कोर्स के अंदर ये तमाम चीजें पढ़ते हैं हम। डेटा माइनिंग के अंदर भी जाहिर सी बात है हम अपने डेटा पे कोई ना कोई रिजल्ट्स निकाल रहे होते हैं, तो हमें इन तमाम टर्म्स की बेसिक पता होनी चाहिए कि प्रिसीशन क्या होता है, रिकॉल क्या होता है। प्रिसीशन 1 है, इसका मतलब क्या है, रिकॉल 0.882 है, इसको रीड करना आना चाहिए हमें कि ये क्या है। अब ये आपने डेटा सेट इंपोर्ट किया, आपके पास रिजल्ट तो आ गया, अब रिजल्ट को भी समझना चाहिए कि ये एफ मेजर क्या है, इसमें जो ट्रू फॉल्स ट्रू नेगेटिव हमारे पास वैल्यूज आती हैं वो हमें इसमें देखना चाहिए कि ये उसको अंडरस्टैंड करके आना चाहिए। सॉरी, ये जो हम 66 है ये आप खुद से सेट करते हो, आप यहाँ 66 लिखो, 1 लिखो, 10 लिखो, 100 लिखो, ये आपकी खुद की मर्जी होती है। आप डेटा को कितने हिस्सों में स्प्लिट करते हो, ट्रेनिंग कितना होता है, टेस्टिंग कितना, जो मैनुअली काम करते हैं वो सारा काम आपका यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, ये आपके पास विजुअलाइजेशन आती है, जो डिसीजन ट्री हमने यहाँ पे देखा, ये उसकी पूरी विजुअलाइजेशन आपके पास बनती चली जाती है। यहाँ पे आपने वैल्यूज देखी हुई, ये रेंज सेट हुई हुई है 0.5, 0.6, 1.7, 4.9, ये उस डेटा सेट की तमाम वैल्यूज हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे आती गई हैं, जो हमने इसको प्रेडिक्ट किया। ठीक है, अगेन हमारे पास क्लस्टरिंग फिर हमारे पास आता है। क्लस्टरिंग होती क्या है बेसिकली, ये इसका लेक्चर है पूरा, वो हम देखेंगे कि क्लस्टर्स हम कैसे बनाते हैं, क्लस्टरिंग की टाइप होती है, इंट्रा सेल्स होते हैं, इंटर सेल्स होती है, क्लस्टरिंग हम कब करते हैं, क्लस्टरिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग में क्या फर्क है, ये तमाम चीजें जो है हम वो पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आपने देखा है कि एक आईडी है, उसके बाद आइटम्स बॉट, बेयर नट्स डायपर, बेयर कॉफी डायपर, ये तमाम एक एसोसिएशन भी हो सकती है हमारे पास। फिर हम इसके मजीद जो है वो क्लस्टरिंग करते हैं। कस्टमर बाइज बोथ, कौन से कस्टमर जो हैं जो कि बोथ दोनों चीजें खरीदेंगे, कौन से कस्टमर जो डायपर खरीदेंगे, कौन से जो है वो बेयर खरीदेंगे, तो ये तमाम जो चीजें हैं ये हम इसके क्लस्टरिंग करते हैं। लेकिन ये तमाम कैलकुलेशन हमें मैनुअली आनी चाहिए, ये तमाम कैलकुलेशन हमें मैनुअली आनी चाहिए, उसके बाद ही हम ये इसको टूल के ऊपर चला के देखेंगे कि भाई ये हमारे पास जो रिजल्ट हैं किस तरीके से हैं। इसके बाद हमारे पास जो है वो एसोसिएशन हमारे पास आती है। ठीक है, एसोसिएशन में हमारे पास हम किसी भी डेटा को कैसे एसोसिएट कर सकते हैं, अगर हमारे पास है, जैसे हमने प्रीवियसली थ्योरी के अंदर हमने देखा कि कौन से आइटम्स की एसोसिएशन हो सकती है, किन प्रोडक्ट्स की एसोसिएशन हो सकती है, तो हम वो भी इसके अंदर देख सकते हैं। अगेन
यहाँ से आप, अच्छा एसोसिएशन के भी फिर वो एल्गोरिथम होते हैं, प्रायरी होता है, ये डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे आते हैं। तो चूज अगेन, यू हैव टू चूज एल्गोरिथम ऑफ योर डिजायर एंड स्टार्ट एंड सी द आउटपुट जनरेटेड बाय द एल्गोरिथम। ठीक है, ये सपोज इन्होंने प्रायरिटी इसके ऊपर लगाया हुआ है, तो ये उसके रिजल्ट्स यहाँ पे आए हुए। देन अगेन सेलेक्ट, एट्रीब्यूट की सिलेक्शन जो हमारे पास आती है, हम एट्रीब्यूट को किस तरीके से सेलेक्ट करें, रिजेक्ट करें, रिमूव करें, वो तमाम चीजें हम यहाँ से कर सकते हैं। भाई मुझे कौन से एट्रीब्यूट जो है वो रिमूव करने हैं, मुझे नहीं चाहिए, कौन से जो है वो मुझे चाहिए, तो ये हम तमाम एट्रीब्यूट सिलेक्शन के अंदर ही चूज करते हैं। अगेन यू हैव, यहाँ पे जो हमारे पास एट्रीब्यूट सिलेक्शन की टाइप्स हैं, आप यहाँ से चूज कर सकते हो और उसको यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये फाइल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, हर फाइल को, हर स्लाइड को वन बाय वन चला के देख लेना। कोई भी एक डेमो जो आपके पास डेटा सेट आता है, डमी डेटा सेट, आप उसको चला के सिर्फ इसको यूज करके देख लेना। यस, नेक्स्ट वी हैव अ विजुअलाइजेशन, लास्ट ऑप्शन वी हैव अ विजुअलाइजेशन। ओके, डेटा की विजुअलाइजेशन हम कैसे देख सकते हैं? विजुअलाइज अगेन हमारे पास है, ये जितने भी एट्रीब्यूट हमारे पास है, हर टाइप की एट्रीब्यूशन जो है विजुअलाइजेशन, हर एट्रीब्यूट की हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, हम डेटा को विजुअलाइज करा सकते हैं। प्लॉट का साइज, उसके पॉइंट साइज, जिटर जो हमारे पास है, हम कौन सी रेंज इस पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से जो क्लस्टर्स या जो भी आपकी आपने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, वो आप यहाँ पे डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस आप ये भी चेंज कर सकते हो, जो आप खुद से इसको वैल्यूज भी असाइन कर सकते हो ऑब्वियसली। देन आप उसकी रेंज सेट करोगे, आप इसको अपडेट कर सकते हो। अगर इस पूरे में से आपको कोई एट्रीब्यूट सेलेक्ट करना है, आप वो भी देख सकते हो। अभी जो करंटली रिजल्ट है वो क्या है, तमाम जितने भी 100% एट्रीब्यूट्स हैं उन तब सबका रिजल्ट है। आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए आपने जिटर साइज या इसका फॉन्ट साइज, प्लॉट साइज हमने बढ़ा दिया है, तो आप दोनों में फर्क देख सकते हैं इसकी विजुअलाइजेशन में। ठीक है, पहले ये ऐसा था, देन अगेन हम इसको बढ़ा सकते हैं और हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे हमारी विजुअलाइजेशन किस टाइप की आ रही। ये आप इसकी प्लॉटिंग भी कर सकते हो, ग्राफ प्लॉट भी आप इसके थ्रू कर सकते हो कि कौन से, अब जो ज्यादा टाइटली पैक्ड होंगे, जो नियर होंगे, ऑब्वियसली हम क्या डिसाइड करते हैं भाई, वो एक ही क्लस्टर के आ जाएंगे। जो दूर दूर है मतलब कि ये इसका पार्ट नहीं हो सकते। जितने करीब करीब के होते हैं हम उसको एक साथ एक ही ग्रुप में ले लेते हैं। ये हमने ऊपर डिसाइड किया हुआ है, और जो उसके बाद हमारे पास ये विजुअलाइजेशन आई है, ये एक्स एंड वाई हमारे पास यहाँ पे डिनोशन हो रही है इस चीज की। y एंड x में आप यहाँ पे नंबर चूज कर सकते हो। x के अंदर आपने x एक्सिस पे आपने कौन से नंबर चूज किए हैं, इसका कलर कौन सा आपने रखा है, ये तमाम आप इसके अंदर से चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी विजुअलाइजेशन है पूरी। अगेन यू नीड टू सबमिट एंड गो फॉर द फाइनल विजुअलाइजेशन, जो आपके पास फाइनल विजुअलाइजेशन आ जाएगी। ये इसके रेफरेंसेस एंड कुछ रिसोर्सेज मौजूद हैं फॉर द एक्स्ट्रा स्टडी। अगर वेका के पूरे पूरे ट्यूटोरियल्स अगर आपको चाहिए तो आप वो भी इसको देख सकते हो, इसकी पूरी ये वेबसाइट यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, ये डिफरेंट इसके मेन पेजेस वगैरह, या इसकी बुक है ये, आप उसको भी यूज कर सकते हो। हम जो फॉलो कर रहे हैं वो एक बुक है, मैं आपके साथ वो बुक भी शेयर करूंगी। हम जिसके चैप्टर्स को फॉलो कर रहे हैं, हम इनिशियली हमारे 14 लेक्चर्स होंगे, तो अराउंड हम कोई जो टारगेट है वो 8 to 10 चैप्टर्स जो हैं वो मेजर चैप्टर्स हैं जो कि हमें कंप्लीट करने हैं। हर चैप्टर की स्लाइड बनी हुई है, सेम कंटेंट आपका बुक में भी मौजूद है, हम दोनों को साथ साथ चलाएंगे, आप देखते चले जाएगा, बुक को फॉलो कीजिएगा। आपका एग्जाम पैटर्न बुक से आएगा, ये बात याद रखिएगा। मैं इतना स्लाइड्स को फोकस नहीं करती हूँ, एग्जाम आपका बुक से आता है या आपका क्लास डिस्कशन से, क्लास पार्टिसिपेशन से आता है। कोई रटी रटाई चीजें नहीं आएंगी, जितनी चीजें मैंने आपको समझाई हैं मैं उसी का आपको जो है वो एक एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको देती चली जाऊंगी। ठीक है, क्लियर है ये? इसमें कोई, यस मैम। ओके बेटा, तो इसको फिर हम वाइंड अप करते हैं क्लास को। ओके मैम। मैम ये दोनों, एक ये फाइल और एक वो जो लेक्चर वाली, ये दोनों शेयर कर देना। ठीक है बेटा, मैं दोनों फाइल आपके साथ शेयर कर देती हूँ, आप इसको देख लीजिएगा।
और मैं भी एक असाइनमेंट अपलोड करूंगी। असाइनमेंट आपका थ्योरी का भी होगा और आपकी लैब का, दो अलग अलग होंगे। लैब टास्क होंगे, असाइनमेंट आपका जो थ्योरी हमने पढ़ी उसका असाइनमेंट होगा। लैब टास्क में आपके पास क्या होगा, जिन्होंने इंस्टॉलेशन की होगी वो उसके स्क्रीनशॉट लगाएंगे, जिनको जो समझ आई उसकी 1 लाइन डिस्क्रिप्शन आप वहां पे ऐड कर देंगे कि भाई यहाँ से हमें ये चीज मिल सकती है, हमने हमारे पास इतने फीचर्स एबल हैं, इतने डिसेबल हैं, और हर फीचर को अगर हमें डमी डेटा सेट आप वहाँ पे इंपोर्ट वहाँ पे असाइनमेंट में लगाओगे, हमने ये डमी डेटा सेट को हमने चला के देखा और उस पे ये रिजल्ट्स हमारे पास आ रहे। ऑब्वियसली आपके इतना हमने नहीं पढ़ा, अभी इनिशियल लेक्चर इंट्रोडक्शन है, तो सारी इंट्रोडक्टरी लेवल के ऊपर जितनी भी चीजें क्लियर हुई हैं आज के लेक्चर के हवाले से आप वो तमाम वहां पे ऐड करेंगे। ठीक है, सबके स्क्रीनशॉट लगाएंगे। फाइल साइज आपकी बड़ी छोटी हो सकती है, उससे मुझे कोई गर्ज नहीं। पीडीएफ फॉर्मेट होगा, नाम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन, सेमेस्टर, तमाम चीजें उसके ऊपर ऐड होनी चाहिए। कोई भी रिपीटेड या चीटेड मटेरियल मेरे पास नहीं आना चाहिए। एक गलती से भी चीटेड मटेरियल आया, आपकी पूरी फाइल कैंसिल हो जाएगी। मैं इस मामले में जीरो टॉलरेंस है मेरे पास। मैं इस मामले में बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ कि आपकी 100% परफॉर्मेंस है, आप लोग बहुत अच्छे हैं। चीटिंग से 100% अवॉइड करना, किसी का भी मटेरियल सेम नहीं होना चाहिए। मैंने वेबसाइट बताई है, केगल है, यूसीआई है, वहां से आप डमी डेटा सेट, कोई भी छोटा डेटा सेट 15 या 20 एट्रीब्यूट का आप वहां से उठा सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। किसी भी टाइप का डेटा सेट हो आप वहां से पिक कर सकते हो। इनिशियली कोशिश करना छोटा हो, 5, 10, 15, 20 ऐसे एट्रीब्यूट का डेटा हो, ताकि आपको चलाने में, उसको समझने में आसानी हो। समझ में आएगा, नेक्स्ट आप उसके ऊपर फिर इंशाल्लाह काम कर लेंगे। हर ऑप्शन जो भी आपने चूज किया, अभी तो ये डाउनलोड होने में टाइम लेगा, मेरे ख्याल से आधा घंटा शायद वो ले सकता है, फाइल बड़ी है इसकी वेका की। आप इसको चला के देख लेना, ठीक है। मैं उसके हिसाब से आज रात तक का टाइम ड्यूरेशन आपको दूंगी असाइनमेंट का, आप उसको ड्यू डेट के अंदर ही सबमिट कर लीजिएगा। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। अच्छा, आज की क्लास का फीडबैक भी दीजिए, और क्वेश्चन है वो भी पूछिए, सजेशन है वो भी मुझे, बट ये नॉइस रिमूव करें, नॉइस नहीं होनी चाहिए। जी अब बोलिए। डेडलाइन। जी बेटा। मैंने कहा असाइनमेंट डेडलाइन जो नेक्स्ट वीक तक रखें। नेक्स्ट वीक? आज रात तो अभी ये बिल्कुल जल्दी हो जाएगा। बेटा असाइनमेंट मेरे ऐसे ही आते हैं। नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट मैम आज तो वीक फिर मुश्किल हो जाएगा। बच्चा, मैं नेक्स्ट वीक तो नहीं कर सकती, कल तक का फिर भी मैं टाइम दे सकती हूँ। नेक्स्ट इतने लंबा स्पेस में कभी भी नहीं, मेरे असाइनमेंट इतने मुश्किल नहीं होंगे। जिसने आज पढ़ा है, जिसने आज समझा है, वो फट फट से एक एक लाइन लिख लेगा, उसको कोई मसला नहीं होगा। आपकी अपनी जो है ना वो होनी चाहिए, गूगल कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। गूगल कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, आप उसको खुद से लिखने की कोशिश करें। जैसा भी लिखें, कम लिखें, मुझे कोई 5-5 पेजेस के असाइनमेंट नहीं चाहिए। आप भले एक लाइन लिखें, आप 1 वर्ड आंसर करें, आपकी मर्जी है, लेकिन आपकी अपनी मेहनत उसमें से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। मुझे गूगल कॉपी पेस्ट नहीं चाहिए। गूगल कॉपी पेस्ट होगा, मैं फाइल वहां पे उसको एंटरटेन नहीं करूंगी। मैं हाथ के हाथ आपको बताती चली जाऊंगी कि फला स्टूडेंट की फाइल में मुझे मजा नहीं आया, कौन बच्चा खुद मेहनत कर रहा है ये आपको भी पता चल जाएगा, और मेरा पढ़ाने का पैटर्न क्या है वो भी आपको आइडिया हो जाएगा। असाइनमेंट्स आएंगे, मैक्सिमम 2 डेज, मिनिमम 1 डे में गैप दे सकती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन है, लाइट इश्यूज होते हैं, ये वो उसको। हालांकि अब तो हम काफी ट्रेंड हो गए, दूसरा साल है हम ऑनलाइन चल रहे हैं, तो इस पे मैं इतनी सहूलत नहीं देती, फिर भी मैक्सिमम 2 डेज, मिनिमम 1 डे। 1 वीक जितना गैप तो नहीं आएगा, इतना इतना असाइनमेंट मुश्किल भी नहीं होगा कि आपको एक हफ्ता सोचने में लग जाए। मैम जी जी बेटा। आप जो है डमी डेटा के ये वेबसाइट्स बताइए, क्या नाम आप रिपीट कर सकती हैं? रिपीट, केगल है, KAGGLE, यस मैम, एंड सेकंड वन इज UCI। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है बेटा। और कोई बेटा, और कोई सवाल? अच्छा, आज के लेक्चर का फीडबैक दीजिए, कितना प्रोडक्टिव था,
कितना सर से गुजर गया, कितना बोरिंग था, कितना इंटरेस्टिंग था, सब बताइए। और फील फ्री टू सजेस्ट। पढ़ना आपको है, मुस्तकबिल आपका है, फील फ्री टू सजेस्ट। यस बेटा, एनी सजेशन, एनी फीडबैक? लैंग्वेज इशू, प्रोनाउंसिएशन इशू, या टीचिंग मेथड पे कहीं आपको ड्रॉबैक लगा, फील फ्री टू गिव फीडबैक। फिर मैं क्लास ऑफ करूं और आपके असाइनमेंट्स अपलोड करना शुरू कर दूं। मैं क्लास गूगल क्लासरूम बना रही हूँ, मैं कोड उसका शेयर कर देती हूँ। अच्छा, फीडबैक दीजिए, फिर हम क्लास ऑफ करें। इट्स अबाउट टू 2, नमाज भी पढ़नी है, जल्दी बताइए। डोंट बी अफ्रेड। जी Ma'am, it's totally awesome, but it's too lengthy. Like timing is too much. Like टाइमिंग इज otherwise टू it is मच। awesome. सही। और कोई? टाइमिंग अगर मैं शॉर्ट करूं तो आपको समझ नहीं आएगी, फिर आप कहेंगे कि हमें इतना क्लियर नहीं हुआ। अक्सर बच्चे इस पे भी बहुत ज्यादा वो ट्राई करते हैं कि एक्सप्लेनेशन अच्छी नहीं थी, हमें चीजें क्लियर नहीं हुई हैं, तो इसीलिए एक्सप्लेनेटरी होना पड़ता है फिर। और कोई बेटा? इंट्रोडक्टरी था काफी, मैंने इनिशियली पूछा कि डेटा माइनिंग का तकरीबन काफियों को तो माइनिंग नहीं पता थी, डेटा का इतना एग्जाम वो नहीं था आइडिया, इसीलिए मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर को काफी लेंदी कर दिया, ताकि जो नेक्स्ट लेक्चर्स हमारे आए, मैंने कहा था अभी पहले भी मैंने कहा था हम वहां पे स्पीड ज्यादा रखेंगे, आज मैंने खुद भी कम रखी, ताकि मैं आपका एक बेस बना दूं, आपको पता चले जब मैं नेक्स्ट टाइम ये वोकेबलरी या ये टर्मिनोलॉजी यूज करूं तो आप फेमिलर हो, आपको पता हो कि हाँ ये हमने कहीं ना कहीं सुने, इस लफ्ज के मीनिंग क्या होते हैं। बार बार अब हम मीनिंग मीनिंग नहीं बताएंगे, ठीक है? और कोई बेटा? और कोई सजेशन? No, that is awesome. थैंक यू। और बेटा? एनीवन एल्स? अभी दानियाल बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से वो भी चले गए। या अल्लाह, आई थिंक नोबडी इज इंटरेस्टेड टू सजेस्ट, या ये लोग कनेक्ट करके चले गए। खैर, नो मैम, ऐसी कोई बात नहीं है, इंट्रोडक्शन क्लास अच्छी रही है, बाकी नेक्स्ट आने वाली क्लास में अगर कोई इशू होगा तो हम आपको बता देंगे। ओके, या श्योर बाकी बेटा। आज का तकरीबन समझ में आ गया, 60 to 70%। अच्छा, 60 to 70, ठीक है। बाकी असाइनमेंट करोगे तो इंशाल्लाह 80 to 90 आ जाओगे ओके मैम, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके देन, इफ एनी अदर क्वेश्चन, अदरवाइज हम लेक्चर ऑफ कर देते हैं फिर। इफ नो एनी मैम, कोई अदर क्वेश्चन नहीं है फिलहाल। क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज फिर मैं लेक्चर ऑफ कर दूं। नो? नो मैम। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ओके मैम, अल्लाह हाफिज।